नमस्ते, आई एम डॉक्टर राधिका और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो कि आज बहुत ही कॉमनली हमको देखने को मिल रही है। सर्वाइकल मीन्स हमारी गर्दन, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कि हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं उनमें हेरफेर होना, यानी हमारी जो गर्दन की हड्डियां होती है उन्हें सर्वाइकल बोलते हैं, C1 से लेकर C7 तक। और स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कि वेयर एंड टेयर होना। तो क्या होता है जब हमारी गर्दन में दर्द होता है वो किस कारण से होता है? तो हमारी जो गर्दन की नसें होती हैं उनमें एक तो हमारी एज जो बढ़ती जा रही है उसके कारण से दर्द होता है, एक जो होता है हमारी गर्दन का ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो जाना, टिश्यू में वेयर एंड टेयर हो जाना, इस कारण से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसको हम गर्दन का आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो क्या होता है बढ़ती उम्र के साथ 30 से 60 वर्ष की उम्र में ये हमको कॉमनली देखने को मिलता है। हमारे गर्दन के आसपास सूजन देखने को मिलती है, या फिर लंबे समय तक हम कंप्यूटर, लैपटॉप या स्क्रीनिंग वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तब हमको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे डायग्नोस करें या हमें कैसे पता लगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही है? तो जैसे कि आप गर्दन में लगातार आपको दर्द या जकड़न बना रह रहा है, या फिर आप जैसे गर्दन को घुमाने में आपको दिक्कत आ रही है, सुबह उठने या लंबे समय तक आपको एक ही पोजीशन में रहने में बहुत दर्द हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, पीछे की तरफ आपको सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कंधे में आपके दर्द जा रहा है, आपके हाथ की तरफ दर्द बढ़ रहा है, सुन्नपन आपको हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो रही है, आपको कभी कभी चक्कर, वर्टिगो की समस्या हो रही है, और आपको आंखों में भारीपन हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, गर्दन वाले पोर्शन से लेके आपके कंधे तक आपको दर्द हो रहा है। ये सारी सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या हो सकते हैं, वो कॉज क्या हो सकते हैं? तो उम्र का बढ़ना, डिस्क का सूखना या हड्डियों में चेंजेस होना, है ना, आपका पोस्चर इनकरेक्ट है, आपके पोस्चर में कोई दिक्कत आ रही है, ज़्यादा झुककर बैठे हो, ज़्यादा बैंड होकर बैठे हो, या ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेचिंग हो रही है तो आपको दर्द हो सकता है। लगातार स्क्रीनिंग वर्क के कारण हो सकता है, या गर्दन में कभी कोई पुरानी चोट हो उसके कारण हो सकता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो सकता है। ये सारी कॉजेज आपके हो सकते हैं। तो अब आप इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर आप जाने तो इसके कॉम्प्लिकेशन जैसे सर्वाइकल रेटिकुलोनोपैथी हो सकता है, सर्वाइकल माइलिनोपैथी हो सकता है। सर्वाइकल रेटिकुलोनोपैथी में क्या होता है, नसों पे दबाव हो जाता है ना, लगातार दर्द बढ़ा रहता है और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सर्वाइकल माइलिनोपैथी में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो सकती है, पैरों तक भी असर जा सकता है। इस तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो आप कॉम्प्लिकेशंस की ओर ना जाएँ, स्टार्टिंग में ही अपने सिम्टम्स को पहचानें और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हैं? तो और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हो सकते हैं? अब आपको दर्द गर्दन में हो रहा है, आप सोचें कि आपको सर्वाइकल का ही दर्द हो रहा है, तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन हो सकता है। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, गर्दन से हाथ तक दर्द रहता है और सुन्नपन वगैरह होता है, तो इसके लिए आप MRI करवा सकते हैं। ठीक है, मसल स्ट्रेन भी हो सकता है कॉमनली, जब आपकी गर्दन में केवल मांसपेशियों में दर्द हो, है ना, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर ली तो आप बोल सकते हैं, तो वो मसल स्ट्रेन है, ना कि वो सर्वाइकल है। फाइब्रोमाइलेजिया हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द, थकावट, नींद की कमी के कारण आपको जो दर्द होता है वो सर्वाइकल माइलोपैथी मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव हो गया है, पैरों में कमजोरी आ गई, बैलेंसिंग की समस्या हो रही है, वो सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकता है। अब ब्रेकियल फ्लेक्सिस इंजरी भी हो सकती है ना, तो गर्दन से हाथों तक कमजोरी, है ना, मतलब ट्रॉमा या एक्सीडेंट के कारण आपके ब्रेकियल फ्लेक्सिस में जो इंजरी हो गई है वो हो सकता है ना। कभी कभी आपको ट्यूमर इन्फेक्शन, TB भी हो सकता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, इसमें गर्दन के साथ हाथ पैर में, जोड़ में सूजन, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। और फिर आपको मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क संबंधी समस्या के कारण भी आपको दर्द हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि ये भी हो सकता है। तो हमें इनको डायग्नोस करने के लिए क्या कराना है, एक्सरे कराना है, CT MRI करा सकते हैं, और आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ है, ये है, तो वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपको ये है या नहीं है। अब इन सबसे बचाव के लिए या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, C1 से लेकर C7 तक गर्दन में दर्द है, या एज के इंक्रीजिंग होने के कारण आपको दर्द हो रहा है, या आपने ओवर स्ट्रेचिंग कर ली, इसके कारण आपके जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उनमें दिक्कत आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना है, जिससे आप स्टार्टिंग स्टेज में ही क्योर कर सकते हैं। सो स्ट्रेचिंग जैसे नेक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट, साइडवर्ड मूवमेंट और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।